हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 15 जिसमें हम एक लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का इशू ऑफ डिवेंचर से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का उसको क्लियर करेंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर और उसका एक टॉपिक है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट को पे करती है तो उस टाइम हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करना है। जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो पहले तो उस केस में हमें दो एंट्री मेंटेन करनी होती है मेनली। पहली एंट्री आती है जिसमें हम इस इंटरेस्ट अमाउंट को ड्यू करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें पहले तो क्या रिकॉर्ड करना है, सबसे पहली एंट्री पे हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो फर्म के लिए क्या, कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, और जो भी एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, उन सब का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो हमें किस नाम से एक्सपेंसेस पे करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कि सबसे पहले जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो किस पे पे किया है, वो हमारा एक्सपेंसेस है, और किस पे पे किया है, डिवेंचर पे, और एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो हमें पहले रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट इंटरेस्ट होगा। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे होगी मैं अभी आपको बताऊं। और ये जो डिवेंचर है वो किसको पे करना होता है, डिवेंचर होल्डर्स को, जिन्होंने हमारे डिवेंचर परचेज कर रखे। तो उन डिवेंचर होल्डर्स को हम यहां पे क्या कर देंगे, क्रेडिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो ये हमारे एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट अमाउंट को ड्यू करने की ऑन डिवेंचर्स। नरेशन लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, ठीक है। कंपनी अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक पहली एंट्री यही रिकॉर्ड करती है। सेकंड एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, इन डिवेंचर्स को, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पे करने की, किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो ड्यू किसके लिए किया था, डिवेंचर होल्डर को, तो उसी को डेबिट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पे करेंगे तो पैसा जाएगा इसलिए हम क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। यहां पे हमारी डिवेंचर होल्डर से लायबिलिटी रेज हुई थी, यहां हमने उसको पे ऑफ कर दिया। तो अब एंट्री हम नरेशन रिकॉर्ड करेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टू डिवेंचर होल्डर्स, क्लियर। तो ये हमारी कुछ दो एंट्रियां बनती है जिसमें हम इंटरेस्ट पहले ड्यू करते हैं और आफ्टर दिस पे करें, ठीक है। अब बारी आती है हमारे थर्ड और इंपॉर्टेंट। एक फर्म, एक कंपनी, एक बिजनेस जो भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको एक अकाउंट से एडजस्ट करता है। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी लॉसेस हो, तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको शो करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उस जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, उसको हमें सेटल करना होगा, कहां से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है, और ये हमें केवल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लाइक 31 मार्च को क्या करना होता है, प्रिपेयर। तो हम इंटरेस्ट कोई भी डेट को पे करें, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। अगर क्वेश्चन कहता है कि हम ईयरली बेसिस पे करते हैं तो वही सेम डे 31 मार्च एट द एंड ऑफ ईयर पे करेंगे। क्वेश्चन कहता है हम हाफ ईयरली पे करते हैं तो हम हाफ ईयरली बेसिस पे, इट मींस लाइक हमने सबसे पहले 30 सितंबर एंड फिर उसके बाद यही 30 सितंबर को पे करने की और ड्यू करने की और ये पे करने की। फिर 30 सितंबर बाद एक महीना कब होगा, 31 मार्च को। तो हम चाहे दो बार एंट्री करें, उससे कोई प्रॉब्लम, फर्क नहीं है। लेकिन जो P&L हमारे जो प्रिपेयर होंगे कब होंगे, 31 मार्च को। तो उन खर्चों को, जितने भी हम उसको अकाउंट्स को क्लोज करेंगे वो P&L से करेंगे। और वो कैसे करते हैं और वो कब करेंगे, 31 मार्च को। कैसे करते हैं, देखो भाई, हमारा जो एक्सपेंस है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है जिसका बैलेंस क्या है, डेबिट। तो उस डेबिट को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट।
क्लियर? अच्छा, ये हमारा जो भी अमाउंट हमने एडजस्ट किया होगा उससे क्रेडिट हो जाएगा। फिर जो डेबिट करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने एडजस्ट किया बीइंग, नरेशन लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज। ठीक है, किससे चार्ज किया? चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इंस्टॉलमेंट चाहे 2 पे करें इंटरेस्ट की, चाहे 3 पे करें, चाहे 4 पे करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेटलमेंट होगा इस लॉस का, इस एक्सपेंसेस का P&L से, वो एक ही एंट्री में होगा और वो एंट्री की डेट क्या होगी? 31 मार्च। इट मीन्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑफ द बिजनेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बारी है हमें, तो ये टॉपिक है हमारा लॉस सेट ऑफ करने का। तो लॉस सेट ऑफ के टाइम हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो देखें। पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर करता हूं कि फर्म यानी कंपनी कब कब लॉस इनकर्ड करती है इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इश्यू की बात करें, इश्यू करते टाइम कंपनी को किस कंडीशन में लॉस होता है? जब वो इश्यू करती है एट डिस्काउंट। पहला पॉइंट। दूसरा, रिडम्पशन के टाइम। रिडम्पशन के टाइम कंपनी को कब लॉस होता है? कल हमने पढ़ा था, जब हम रिडम्पशन किस पे करेंगे? एट प्रीमियम पे। ठीक है, तो ये 2 तरह के लॉस कंपनी को इशू डिवेंचर्स के इशू करने के कंडीशन में मिलते हैं। पहला, जब हम इशू किस पे कर रहे हैं? डिस्काउंट। और जब हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम। अच्छा, हमने उसमें इशू एट डिस्काउंट में पढ़ा था, जब भी हमारा बैलेंस डिवेंचर्स इशू होंगे एट डिस्काउंट, तो हमारा जो बैलेंस कम आएगा कौन साइड आएगा? डेबिट। तो हम उसमें लिखते हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया बात? और कल जो हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे देखा था उसकी एंट्री बनाई थी, तो उसमें जो लास्ट एंट्री रिकॉर्ड करी थी उसमें भी लॉस हमने कैसे रिकॉर्ड किया था? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये कब के लिए डेबिट हो रहा है? जब हम एट प्रीमियम पे क्या कर रहे हैं? रिडम्पशन कर रहे हैं। और ये कब के लिए डेबिट हो रहा है? जब हम एट डिस्काउंट पे क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो हमने डेबिट किए थे अमाउंट। अब उन्हीं अमाउंट को सेट ऑफ करना है हमें। तो डेबिट बैलेंस को सेट ऑफ, राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। और क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करना होता है। तो वो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करना है, वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो, जो भी लॉस है वो हमारा कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? डेबिट। तो मैं पहले उन लॉस को क्रेडिट कर लेता हूं, और क्रेडिट करने के लिए 2 यूज करेंगे। चाहूं तो मैं इनको, हम चाहे तो इनको कंबाइंडली कर सकते हैं, दोनों को प्लस करके, चाहे तो हम सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो मैं सेपरेट करके ही बता रहा हूं। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सेकंड, लॉस कब का? प्रीमियम पर, रिडम्पशन पर प्रीमियम का, तो उसको भी क्रेडिट करो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करना है ना, तो क्रेडिट करना है। कितने अमाउंट से? जो डिस्काउंट पे इशू करे थे उस टाइम कितना डेबिट करा था वो, और जो लॉस हो रहा है प्रीमियम के टाइम का वो हमने कितना डेबिट करा था। और इस अमाउंट को जब हम क्रेडिट कर लेते हैं तो कुछ डेबिट तो होगा ही। अब डेबिट क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम यूटिलाइज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट को यूटिलाइज करेंगे। अब हमारे रिजर्व कम होंगे। रिजर्व कौन सा बैलेंस रखते हैं? क्रेडिट। जब भी उनको यूज करेंगे उनका बैलेंस कम होता जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है, देखो, एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐसा है जो कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। चाहे हमने
बोनस शेयर्स इशू करे हो, ठीक है, चाहे हमने प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करे हो, चाहे डिवेंचर इशू करे हो, डिवेंचर को इशू एट डिस्काउंट पे इशू करा है तो लॉस हुआ है, डिवेंचर इशू करे रिडम्पशन करे प्रीमियम पे तो लॉस हो रहा है। तो ऐसे कोई भी कैपिटल लॉस होते हैं, उन लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर ये हमारी कंपनी में इस रिजर्व फंड में पैसा अवेलेबल है तो, और अगर अवेलेबल ना हो या अवेलेबल कम हो तो फिर हम उस डिफरेंस अमाउंट की पूर्ति जो हम उसको एडजस्ट करेंगे, वो रिमेनिंग अमाउंट कहां से, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। तो वो रिमेनिंग अमाउंट जितना भी होगा प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइज करने के बाद उस अमाउंट को हम कहां से एडजस्ट कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। मैं क्लास में जब बताता हूं तो मैं बोलता हूं कि जैसे फैमिली में जनरली एक पूरी फैमिली के खर्चे कौन उठाता है, पापा। तो हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो व्यक्ति कौन है जो हमारे सारे खर्चे उठाएगा, P&L अकाउंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फादर, क्लियर, जो पूरी फर्म के लॉसेस को एडजस्ट करता है। इसलिए जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो हम कहां से अडॉप्ट करेंगे, यहाँ कहां से टेकन ओवर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। सपोज चलो मैं एक एग्जांपल भी क्लियर कर देता हूं। सर जब हमने डिवेंचर्स इशू किए थे ना डिस्काउंट पे, तो हमें लॉस हुआ था 4 लाख। जब हमारे रिडम्पशन हुआ ना प्रीमियम पे, तो हमें लॉस हुआ 5 लाख। तो हमारा टोटल लॉस हो गया 9 लाख का। अब मेरे पास प्रीमियम रिजर्व में 9 लाख है, तो मैं 9 लाख उससे रिसीव कर लूंगा, मतलब टेक कर लूंगा। अगर रिजर्व में है 12 लाख, लेकिन हमें सिर्फ कितना चाहिए 9, तो भी मैं कितना ही उससे रिसीव करूंगा, मतलब उससे चार्ज करूंगा 9 लाख। लेकिन अगर रिजर्व का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 7 लाख, तो हम मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, 7 लाख। टोटल लॉस है 9 लाख, हमारा लॉस है 7 लाख, कितना रिमेनिंग बचा, 2 लाख। तो उस 2 लाख को हम सेट ऑफ कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से डेबिट करके, ठीक है। और हाँ, मैं तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट हमने कहां से एडजस्ट किया है, बैलेंसिंग फिगर्स में, जितना भी डिफरेंस था। सर ये प्रीमियम रिजर्व में पैसा है, पहली कंडीशन कुछ तो मेंशन कर रखा होता है, ठीक है। दूसरा, कई बार जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे ना, तो इमीडिएटली हमारे पास पैसा आएगा और उसी पैसे को हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, जिसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। तो एक क्वेश्चन समझते हैं और उसको सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दो। ए लिमिटेड इशू करता है 2000 10% डिवेंचर, जिसमें डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है 100, और हम इशू किस पे कर रहे हैं 10% प्रीमियम। पहला केस हो गया, एक कंडीशन हो गई। अच्छा, जो रिडम्पशन होगा आफ्टर 5 ईयर होगा, कि हम जिन डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे 5 साल बाद, और उन 5 साल के बाद जो रिडम्पशन होगा वो किस पे होगा, 5% प्रीमियम पे। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इशू करने की, इंटरेस्ट पे करने की, और इंटरेस्ट पे कैसे करना है, हाफ ईयरली, और डेट क्या होगी 30 सितंबर और 31 मार्च। और हमें लॉस सेट ऑफ करते टाइम क्या कौन से एंट्री रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले हम यानी कि 1 अप्रैल को अज्यूम कर रहे हैं, हम डिवेंचर का इशू कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो उसके एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम रिकॉर्ड करेंगे एंट्री पैसा रिसीव करने की, इशू करते टाइम सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव करते हैं, वो हमें लिखना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 2000 डिवेंचर, ठीक है, और कितने रुपए में सर 100 रुपी फेस वैल्यू 10% प्रीमियम, तो हमारे कितने हो जाएंगे 100 प्लस 10 यानी कि 110। जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,20,000। तो यहाँ पे क्रेडिट भी कितने से करना है 2,20,000 से। बीइंग एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये हमारी नरेशन हो जाएगी। फिर जब हम इसी अमाउंट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से 2,20,000 से। और इस अमाउंट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे टू 10%। देखो ये लिखा हुआ मैंने, कितने परसेंट वाला डिवेंचर है, तो हमारे लाइबिलिटी जो रेज होगी वो 10% डिवेंचर अकाउंट से होगी, ठीक है। अच्छा, ये 10% दो काम करेगा, आइडेंटिफिकेशन और इंटरेस्ट की रेट, कि इन डिवेंचर्स पर जो ब्याज पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो कितना करना है। ये 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से आएगा, मैंने क्या बताया था कि जब भी इसमें अकाउंट अमाउंट लिखो ना,
पहले इससे कंफर्म कर लो कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास कितने डिवेंचर है 2000 और एक डिवेंचर की कीमत कितनी है फेस वैल्यू, ना तो इसको प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा चाहिए और ना ही इसको डिस्काउंट का कम, हमें फेस वैल्यू का पूरा पूरा पैसा इसमें ट्रांसफर करना होता है जो कि कितनी है 100 रुपए। 2000 इंटू 100 कितना आएगा 2 लाख। क्या क्रेडिट डेबिट मैच हुआ, डेबिट हो रहा है 2,20,000 से, क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, कितना रिमेनिंग बैलेंस 20,000। और ये 20,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है जिसको हम डिवेंचर्स इशू करते टाइम बेनिफिट रिसीव करते हैं, और जो भी फायदे होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट में। इस फायदे का नाम क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, और इस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना फायदा सर 2000 डिवेंचर्स पर है और कितने रुपए डिवेंचर पर 10 रुपए पर डिवेंचर पर, हो गए 20,000। नरेशन रिकॉर्ड करेंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्ट या ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। इधर तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब बारी आती है लॉस रिकॉर्ड करने की, ठीक है। कब ये एंट्री हमने कब बताई थी पास करनी है, देखो ये मैंने कुछ एंट्री लिखी, मैंने इससे पहले रिकॉर्ड किया, माइक ऑन करना भूल गया था इसलिए मुझे दोबारा करनी पड़ रही। तो ये एंट्री हमें कब पास करनी होती है ए की कंडीशन में, और वो क्या बताई थी कि कंपनी जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे करेगी, किस पे रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे, उसी कंडीशन में हमें क्या करना है डिवेंचर सॉरी ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिख रखा है रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर एट 5% प्रीमियम, तो इसका मतलब प्रीमियम पर रिडम्पशन हो रहा है और हमें रिकॉर्ड करनी है एंट्री। एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज लॉस बैलेंस कौन सा होता है डेबिट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हमारा प्रीमियम अमाउंट क्या है सॉरी किसका अमाउंट है ये प्रीमियम का, कौन से प्रीमियम का रिडम्पशन के टाइम का, किसके रिडम्पशन का डिवेंचर, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सर अमाउंट कितना आएगा इधर देखो, कितना परसेंट प्रीमियम 5% प्रीमियम। और डिवेंचर के केस में चाहे हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट का अमाउंट निकालना हो परसेंटेज से, प्रीमियम का अमाउंट निकालना हो परसेंटेज से, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना हो परसेंटेज से, रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम अमाउंट निकालना हो परसेंटेज से, कोई भी परसेंटेज जो अप्लाई करनी होती है सिंपली किस पे अप्लाई करनी होती है शेयर फेस वैल्यू, और जो कि कितनी है 100, तो 100 का 5% 100 इंटू 5% अमाउंट क्या आएगा 5 रुपए पर डिवेंचर। हमारे पास कितने टोटल 2000, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 2000 इंटू 5 10,000। इज दैट क्लियर। तो ये हमारी हो गई इस लॉस को सेट ऑफ या सॉरी रिकॉर्ड करने तक की एंट्री। अच्छा ये तीनों एंट्री हमने किस डे पे इशू डेट, यानी कि सपोज जैसा कि हमने अभी अज्यूम किया 1 अप्रैल, तो हमारा जो रिकॉर्ड भी होगा ये ट्रांजेक्शन भी 1 अप्रैल, इसको मैं क्लियर कर चुका हूं। अब हम चलते हैं, देखो हमारे इशू करने की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट पेड करने कब के हाफ ईयरली बेसिस पे और कब कब 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो पहले मैं एंट्री इंटरेस्ट को एडजस्ट करने की कब कर रहा हूं 30 सितंबर। कैसे रिकॉर्ड करते हैं अभी क्लियर किया है कि सबसे पहले आप क्या करो इंटरेस्ट को अमाउंट को ड्यू करो और उसके बाद उसको पे कर दो। कैसे ड्यू करते हैं, देखो जो एक्सपेंसेस है, अगर रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट के नाम से डेबिट करते हैं, वेजेज है तो वेजेज, सैलरी है तो सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको पे कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग डेबिट करेंगे। तो उसी तरीके से इस बार जो हम क्या पे कर रहे हैं इंटरेस्ट किसके ऊपर डिवेंचर्स पे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस का नाम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर ड्यू करते टाइम, तो नरेशन हो जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू। कितने रुपए से, देखो अभी बताया था कि जितनी भी परसेंटेज है किस पे अप्लाई करो फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या है हमारी 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, जितने परसेंट वाले डिवेंचर जो भी उनके साथ इंटरेस्ट अमाउंट स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर कहते हैं इनको, जो भी इन पे कूपन की रेट मेंशन है 10% है तो 10% इंटरेस्ट है, 12% है तो 12%। तो इस क्वेश्चन में क्या है 10%, इसीलिए हमें कितना अमाउंट इंटरेस्ट पे करना है 10%। ठीक है चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं वरना ऐसा लगेगा कि सारी चीजें सेम ही। तो अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमें पे करना है 12%, कितने परसेंट वाले डिवेंचर है 12% वाले, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कितना हो जाएगा 12%।
अब अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी इंटरेस्ट की रेट, कोई भी परसेंटेज हमारी कॉमन नहीं है। इशू करे थे 10% प्रीमियम पे, रिडम्पशन हुआ था 5% प्रीमियम पे, और जो नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारे वो कितने हैं 12% वाले, तो सारी रेट अलग है। तो ये कौन सी थी रिडम्पशन की, ये 10 रुपए कैसे निकाले थे इशू एट प्रीमियम की, और ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो 100 का 12% कितना होगा 12 रुपए पर डिवेंचर। तो हमें कितने डिवेंचर्स का चाहिए 2000, जो कि हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 24,000। 12% पर एनम, पूरे साल भर का है। हम इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं 30 सितंबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने हुए 6। तो हमें जो ब्याज भी पे करना है वो 6 महीने, यानी कि ये 24,000 को हम हाफ कर लेंगे, यानी कि 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये तो जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की पे होगी 12,000 से, तो मैं डेबिट करूंगा इधर 12,000 और डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब ड्यू कर लूंगा 12,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। पे करने के लिए क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, बैंक डेबिट कब होता है जब पैसा रिसीव होगा, तो पे करने के लिए इसी एंट्री को क्या करना होता है रिवाइज करना होता है दोबारा से, लिख दो। देखो क्या लिखोगे, किसको पे करना है डिवेंचर होल्डर्स को। अकाउंट डेबिट कितने रुपए पे करने 12,000 टू जितने भी परसेंटेज, सॉरी टू क्या लिखोगे बैंक, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 12। तो ये हमारी इंटरेस्ट हो जाएगी डिवेंचर इंटरेस्ट पे करने, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 30 सितंबर के बाद 6 महीने कब होंगे 31 मार्च को। आफ्टर 6 मंथ हमें फिर से इंटरेस्ट पे करना, तो यही एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। पहले वही ड्यू करो, जैसे 30 सितंबर को ड्यू किया था वैसे 31 मार्च को, और फिर जैसे 30 सितंबर को पे किया वैसे 31 मार्च को भी पे कर दो। अमाउंट क्या होगा सेम ही, क्योंकि यहाँ पे हमने सितंबर तक पे किया है 6 मंथ का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए फिर से 6 महीने, 6 मंथ, तो अमाउंट कितना होगा 12,000। तो हमें उस 12,000 अमाउंट को से ही इसको पे करना, ठीक है। यही एंट्री हमारी कितनी बार हो जाएंगी 2 टाइम्स, 2 बार। यहां तक क्लियर। इशू करना सीख गए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करना, लॉस रिकॉर्ड करना। अब लास्ट आता है हमारा लॉस सेट ऑफ करने, ठीक है। तो ये जो भी एंट्रियां हो रही थी 31 मार्च, चाहे वो लॉस सेट ऑफ करने की हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अमाउंट सेट ऑफ करने की हो, ठीक है। तो लॉस सेट ऑफ के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की तो क्या एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेट ऑफ करनी, क्या बताया था तुमने, एंट्री रिकॉर्ड करिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और उस डेबिट बैलेंस को चार्ज करोगे पीएनएल से तो क्या करोगे क्रेडिट। तो पहली एंट्री तो होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर कितना अमाउंट, देखो तुमने 30 सितंबर तक 12,000 पे किए थे, और 31 मार्च तक कितने और डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया 12,000, तो टोटल कितना हुआ 24। तो तुम्हें सेट ऑफ भी यानी कि चार्ज भी कितना करना है 24। टू किसका एडजस्ट कर रहे हो अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, कितने से 24,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट पीएनएल, ठीक है। सेकंड, अब हमें जो लॉस हुआ था उसको सेट ऑफ करना है, लॉस सेट ऑफ। अच्छा, लॉस सेट ऑफ की एंट्री क्या हुई थी याद करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना लॉस था 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन था ना, तो 2,000 और कितने परसेंट डिवेंचर, तो 5 फेस वैल्यू 100 रुपए, रिडम्पशन अमाउंट 5%, तो अमाउंट कितना है 5 रुपीज, नंबर ऑफ डिवेंचर 2,000, तो लॉस कितने का था 10,000। तो इस बार भी लॉस का बैलेंस कौन सा है डेबिट, और कितना डेबिट 10,000। करो सेट ऑफ, कैसे करोगे क्रेडिट करके, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना है 10,000,
कहां से सेट ऑफ करोगे? सर क्वेश्चन में तो इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीमियम की, रिजर्व में कितना पैसा है, लेकिन याद करो हमने जो इश्यू किए हैं वो 10% प्रीमियम पे किए, तो एंट्री क्या करी थी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,20,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, और रिजर्व कौन सा बैलेंस रखते हैं? क्रेडिट। देखो जब हमने ये डिवेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया तो हमारे पास रिजर्व में पैसा आ गया ना 20,000, तो मेरे पास प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा है? 20,000। हमें सेट ऑफ करने के लिए सिर्फ कितना चाहिए? 10,000, तो सफिशिएंट है। तो कहां से पूरा का पूरा पैसा रिसीव करो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट बाय 10,000। क्लियर? अच्छा, एक कंडीशन और, अगर रिडम्पशन 5% नहीं होता, ये होता 25%, तो 2500 का कितना होता? 25 पर डिवेंचर 25, तो 2000 का कितना होता? 50,000 सॉरी। अब 50,000 अमाउंट सेट ऑफ करना है, हमारे पास प्रीमियम में सिर्फ कितना है? 20,000, तो ये लॉस वाली एंट्री हमारी कितने की हो जाती? 15,000 से। तो हमें डेबिट भी कितने से करना, सॉरी डेबिट 50 से हुआ है तो क्रेडिट भी कितने से करना होता? 50 से। हमारे पास प्रीमियम रिजर्व में सिर्फ कितने आए थे? 20,000, तो मुझे तो 50 चाहिए ना, पूरा का पूरा रिसीव कर लूंगा, निकाल लूंगा उससे। बच गए कितने? 30,000। वो हम कहां से सेट ऑफ करेंगे? क्या बताया था? जिसका कोई नहीं होता उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हम कहां से चार्ज करेंगे? पीएल, being loss set off by premium reserve and statement of P&L। क्लियर हो गया एग्जांपल?